असम कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी है। स्टेट ने साल 2022 में 5 मुस्लिम वर्गों की पहचान करके उन्हें स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में मान्यता दी थी। ये सभी असमिया भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसी महीने के आखिर में इन पर सर्वे शुरू होने जा रहा है। दूसरी तरफ एक और समुदाय है जो मियां मुसलमान कहलाते हैं और बांग्ला भाषी हैं, लेकिन इन्हें देसी मुसलमानों की तरह नहीं देखा जा रहा। आइए जानते हैं कौन है मियां मुसलमान, जिन्हें लेकर विवाद की स्थिति है। असम में मुस्लिम आबादी काफी है। इसे लेकर राज्य में अक्सर विवाद भी होता रहा है। अलग अलग समय पर सरकारें आरोप लगाती रहीं कि बॉर्डर होने के कारण असम में पड़ोसी देशों से मुस्लिम आ रहे हैं। वैसे भारत में उनकी घुसपैठ की शुरुआत 60 के दशक से ही हो चुकी थी, जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना भी नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान के इन लोगों का आरोप था कि सरकार उनसे भेदभाव कर रही है। हर तरह से त्रस्त लोग भागकर भारत आने लगे। शुरुआत में इन पर कोई सख्ती नहीं हुई। माना जा रहा था कि बांग्लादेश बनने के बाद वे वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये घुसपैठ अब तक जारी है। 1.5 साल पहले हिमंत बिस्वा सरकार ने एक फिल्टर लगाने की बात की ताकि भारतीय मुस्लिमों को बाहरी से अलग किया जा सके। इसमें एक वर्ग वो था जो असम की भाषा बोलने और उसी तरह का कल्चर फॉलो करने वाला था। माना गया कि ये स्वदेशी या देसी बिरादरी है। इनमें गोरिया, मोरिया, जोलाह, देसी और सैयद समुदाय हैं। ये सभी लोग भौगोलिक स्थिति के आधार पर पहचाने जा रहे हैं। जैसे मोरिया, जोलाह और गोरिया चाय बागानों के करीब बसी आबादी है, वहीं सैयद और देसी नीचे की तरफ बसे हुए हैं, लेकिन ये कई पीढ़ियों से असमिया ही बोलते आए हैं। मौजूदा सरकार का मानना है कि ये लोग असम के मूल निवासियों में से हैं और बांग्लादेश से इनका कोई संबंध नहीं है। माना जाता है कि ये समुदाय 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य इस्लाम में परिवर्तित हुआ था और इनकी संस्कृति हिंदुओं से मिलती जुलती है। ब्रिटिश काल में असम के पहले प्राइम मिनिस्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला उन्हें छोटा नागपुर से लेकर आए थे। ट्री गार्डन में काम करने वाले जोलाह हो गए, जबकि सूफी संतों को मानने वाले सैयद कहलाने लगे। फिलहाल जिस मियां समुदाय पर विवाद है वो अच्छा खासा वोट बैंक है। ये निचले असम या ब्रह्मपुत्र तट पर बसा हुआ है। यही वो वर्ग है जो निशाने पर है। राज्य की कुल आबादी में केवल 40% ही पहले से यहाँ रहते मुस्लिम वर्ग का है, जबकि 60% कथित तौर पर मियां मुस्लिमों का है, जो बाद में यहाँ आए। ये बंगाली बोलते हैं और राजनैतिक तौर पर काफी मुखर रहे हैं। हालांकि दोनों वर्गों के बीच संघर्ष के हालात बन रहे हैं। असमिया बोलने वाला वर्ग मानता है कि वे मूल निवासी होने के बाद पिछड़े रह गए, जबकि मियां मुस्लिम भी खुद को पीढ़ियों से यहीं रहता बताते हैं। 5 सब कैटेगरी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई सब कमेटी बनाई। इनकी जांच और सिफारिश के आधार पर समुदाय को देसी और बाहरी माना गया। सर्वेक्षण की कमान अल्पसंख्यक आयोग के पास होगी। ये घर घर जाकर कुछ निश्चित चीजें देखेगा। इसमें दस्तावेज से लेकर बोली और पहनावा भी देखा जा सकता है। पीढ़ियों का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, लेकिन बाकी मुस्लिमों के बारे में कुछ तय नहीं है। हलचल का एक कारण ये भी है कि देसी या बाहरी दोनों ही समुदायों में आपसी शादी ब्याह भी हो रहे हैं। बहुत से मामले ऐसे भी होंगे जिनमें देसी होने का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, सिवाय बोली के। हालांकि सरकार इस पर भरोसा दिला रही है कि ये सर्वे सिर्फ इंडिजिनस मुस्लिमों को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है, जो कि काफी पिछड़े हुए हैं। इस सारी उलझन के बीच राज्य के दक्षिणी हिस्से बराक घाटी में बसे मुस्लिमों ने गुवाहाटी कोर्ट में सरकारी सर्वे को चुनौती भी दे दी। यहाँ पंगल समुदाय के लोग बसे हुए हैं जो मणिपुर से आए थे। वे खुद को उस सब कैटेगरी में रखने की मांग कर रहे हैं जिसे इंडिजिनस या स्वदेशी माना जा रहा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।